नमस्कार, प्लस 24 न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से सीएम धामी ने की मुलाकात। राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। पटना में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में था जंगल राज। पटना में मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर की जल्द होगी गिरफ्तारी। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए जगह जगह शुरू की छापेमारी। आरोपी के लाइसेंस हथियार को भी रद्द करने की प्रक्रिया जारी। महाराष्ट्र के अकोला में एक महिला से 2 अधिकारियों ने की घिनौनी मांग। विधायक नितिन देशमुख ने दिया पीड़ित महिला के समर्थन में धरना। छत्तीसगढ़ के कोरोबा में कच्ची शराब की बिक्री में रोक की मांग। महिलाओं ने रोष जताते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर लगाई गुहार, कहा नशे की लत में डूबते जा रहे युवा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की और राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सीएम ने केंद्रीय मंत्री से राज्य की पूर्व में अनुशंसित 21 जल विद्युत परियोजनाओं में से 5 को क्रियान्वित करने का अनुरोध किया है। पटना में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए निशाना साधा है। नित्यानंद राय ने कहा कि 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में जंगल राज था। उस वक्त बिहार बदनाम और बीमार हो गया था। उन 15 सालों में बिहार में उद्योग धंधे ठप हो गए थे। साथ ही मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और बिहार के प्रति उनके लगाव के चलते बिहार में विकास दिख रहा है। बिल्कुल राहुल गांधी जी गलत बोल रहे हैं। उनको पता नहीं है कि 1990 से लेकर 2005 तक जब यहाँ जंगल राज था और अत्याचार भय का माहौल था, बिहार बदनाम हो गया था, बीमार हो गया था, उस समय की स्थिति भी उनको याद करनी चाहिए और आज की स्थिति देखकर उनको प्रसन्न होना चाहिए कि आज बिहार में विकास है। उस समय विकास भी नहीं हो रहा था और जंगल राज भी था, अपहरण का धंधा चलता था। आज बिहार से पलायन की बात लोग करते हैं तो वह पलायन की अवधि भी वही थी। यहाँ से मजदूर तक पलायन हो गए थे, इसलिए कि हाँ उस 15 वर्षों में उद्योग धंधे ठप हो गए थे। व्यापारियों का अपहरण हो रहा था, उद्योगपतियों का अपहरण हो रहा था, डॉक्टर इंजीनियर का अपहरण हो रहा था, खुलेआम हत्या हो जाती थी, बलात्कार हो जाता था, तो इसलिए उसको जंगल राज कहा गया था। अभी अगर कोई अपराध होता भी है तो अपराधी को सजा मिलती है, सख्त सजा मिलती है और सरकार उस पर कार्रवाई करती है। एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के जो नेतृत्व में चल रही है। और अब पता नहीं कि उनको, हमको लगता है कि या तो आँख के किसी अच्छे डॉक्टर से दिखवा लेना चाहिए, दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है, और कान के भी अच्छे डॉक्टर से पूरी दिखवा लेना चाहिए। पूरी दुनिया करे, लोग कहे कि बिहार में विकास हो रहा है, सड़कें अच्छी हो गई है, घर घर बिजली है, किसानों को सिंचाई की व्यवस्था हो गई है, अस्पताल में अच्छी व्यवस्था है, यहाँ किसानों के उन्नति की बात होती है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके बिहार से लगाव के कारण, बिहारियों से लगाव के कारण जो बिहार के विकास को जो सहयोग दे रहे हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो गति मिल रही है कि आज बिहार में विकास दिख रहा है। तो पता नहीं उन लोगों को क्या समझ में आता है, कुछ को समझ में नहीं आता है। ना कह रहे हैं कि बिहार में अपराधी सम्राट हो गए हैं, विजय हो गए हैं। सम्राट चौधरी अब अपराधी जेल में होते हैं, अपराधी को सजा मिलती है। अपराध की घटना कहीं की हो, जबकि भी हो, चाहे उनके जमाना की हो या अभी जो कहीं कहीं छिटपुट घटना हो जाती है, यह निंदनीय जरूर है, यह अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि उस समय अपराधी एक अन्य मार्गीय और आरजेडी के मंत्रियों के आवास पर मिलते थे, अपराध करके आते थे और वहां उनका भोजन होता था, उनका वहां रहना होता था, उनके लिए गेस्ट हाउस उनके आवास में बना रहता था किसी न किसी कोने में।
तो इस तरह के माहौल को बिहार ने देखा है। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि 2 दिन का वह दिन याद कीजिए जब 2020 में 2 दिन के लिए उनको कहीं से भ्रम हो गया था कि हम मुख्यमंत्री होने वाले हैं और आरजेडी के कांग्रेस के लोगों को लग रहा था कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। तो 2 दिन का 2020 का वह तांडव जो इनके लोगों ने मचाया था बिहार की राजधानी पटना से लेके गांव गली तक खलिहान तक, वह 2 दिन इनके चरित्र को बताने के लिए काफी है कि लूट खसोट और आज 25,000 दे दो नहीं तो कल 2 लाख लगेगा 2 दिन के बाद, यह नारा लगा था। लोग भय से घर से उस 2 दिन में ऐसा माहौल बना दिया था कि लोग निकलना छोड़ दिए थे। इसलिए लोग क्या बोलेंगे, बोलने का मुंह ही नहीं है। उस जंगल राज के इन प्रणेताओं को बोलने का कोई मुंह है? खबर बिहार से है, जहां पटना की मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार पर मारपीट के मामले में दर्ज केस के तहत गांधी मैदान पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस की अलग अलग टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए झारखंड, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में दबिश दे रही है। शिशिर के लाइसेंस हथियार को भी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि शिशिर के खिलाफ गांधी मैदान थाने में दर्ज मामले में गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल वो राज्य से फरार हैं और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित कर दी गई है। कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें मेयर के बेटे के द्वारा कुछ लोगों के साथ धक्का मुक्की की गई थी और उसमें धमकाया गया था। इसी क्रम में कांड दर्ज किया गया था और चूंकि उनके ऊपर पूर्व का आपराधिक इतिहास भी रहा है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी के लिए इसमें पुलिस की टीम बनाई गई है और इसमें पुलिस की टीम में उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इसमें जल्दी इसमें जो ऑफिशियल एफआईआर दर्ज कराया गया है जो पीड़ित व्यक्ति उनके द्वारा, और चूंकि ये सरकारी काम में दखलंदाजी की गई है और जो अरेस्ट था उसको रजिस्ट किया गया था इसमें, इसलिए इसमें कांड दर्ज किया गया था। और साथ ही साथ चूंकि आपराधिक इतिहास रहा है और हाल फिलहाल में भी उन पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं, क्योंकि वो फिर जो इसमें पीड़ित व्यक्ति हैं उनको धमका सकते हैं, इसलिए इनमें गिरफ्तारी आवश्यक है और इसके लिए पुलिस की टीम जगह पर रेड कर रही है। वो फरार चल रहे हैं इसमें और जगह जगह पर पुलिस कर रही है। जल्दी हम लोग मेयर के खिलाफ इसमें मेयर के खिलाफ केवल ये शिकायत अभी आई है कि जब टीम पुलिस की वहाँ गई थी अरेस्ट करने के लिए तो उसके द्वारा प्रॉपर किया गया। ये भी जांच चल रहा है, आगे अगर कुछ आता है इसमें तो कार्रवाई बिल्कुल पूछताछ उनसे संधान भी हो रहा है। और आप लोग देखे भी हैं कि हाल फिलहाल में काफी अपराधी पकड़ाए भी हैं। जो जितने भी सेंसेशन मर्डर्स वगैरह हुए हैं उन सब में हम लोग डिटेक्शन किए हैं इसमें, और साथ ही जो अन्य अपराधी हैं, कई अपराधी हत्या के साथ पकड़ाए हैं उसमें। ये हम लोग की मुहिम चलती रहेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि अपराध को रोकथाम किया जा सके और जल्दी आप लोगों को दिखेगा कि अपराध में कमी आई। इसमें जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था वो मोटरसाइकिल रिकवर कर दिया गया है। इसमें हम लोग इसमें काफी नजदीक पहुंच गए हैं, जल्द ही इसमें गिरफ्तारी भी होगी। मोटरसाइकिल आरोपी का है या जो मोटरसाइकिल से घटना की गई थी वो रिकवर किया गया है। इसमें हम आगे जांच इसमें 2-3 बातें आई हैं इसमें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मामला है अभी, तो जब वो गिरफ्तारी हो जाएगी तो इसमें भी टीम लगी हुई है और इसमें भी जल्दी इसमें 5 दिन का रिमांड लिया गया दोनों से लगातार बहुत ही साइंटिफिक तरीके से पूछताछ चल रही है। इसमें कुछ बातें आई हैं इसमें किस तरह से पूरा इसमें रिव्यू वगैरह किया गया था जो हम लोग मैच कराने बाकी एविडेंस के साथ में। इसमें चूंकि अभी 2 दिन में भी और पूछताछ चलनी है इसमें, इसलिए अभी ये बताना आप लोगों को उचित नहीं होगा। जैसा डिटेल्स आता है उस हिसाब से फिर आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन में आगे होगा बताया जाएगा। 28 तारीख की रात्रि को रानी तालाब क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 4-5 व्यक्तियों के द्वारा एक व्यक्ति को लूटने के क्रम में गोली फायर की गई थी, जो उनके पैर में गोली लगा से जख्मी हो गए थे और लूट किया गया था। इसमें एक इन्वेस्टिगेशन के लिए नगर पश्चिमी अधीक्षक के द्वारा के अंदर SIT गठन किया गया था, जिसमें इसका उद्भेदन कर लिया गया है। इसमें उद्भेदन करने के साथ साथ व्यक्ति गिरफ्तारी भी हुई है और आज सुबह में वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसमें पुलिस को कंट्रोल फायरिंग करने में एक व्यक्ति घायल हुआ है। डिटेल जो है इसके बारे में
नगर पुलिस अधीक्षक हैं पश्चिमी, वो इसमें आपको सर क्या हुआ था? घटना 28 जून 2025 की थी, जब रात्रि के समय 5 अपराध कर्मियों द्वारा एक दुकानदार जो अपना व्यवसाय करके जा रहे थे और उसके पैर में गोली मार दी गई और उससे आईफोन और उसके पैसे और सोने का एक लॉकेट था वो छीन लिया गया था। और उसी में हम लोगों ने टीम बनाई थी और इसमें छापेमारी की थी। तो इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी। प्रथम अभियुक्त आलोक कुमार था और दूसरा अभियुक्त सूरज कुमार था। और सूरज कुमार की निशानदेही पर ही हम लोगों ने एक पिस्टल को इसमें कट्टे को रिकवर किया है और 4 जिंदा कारतूस भी इसमें मिले हैं। तो उसी क्रम में जब हम इसको रिकवर करने के लिए ले जा रहे थे, उसी दौरान ये भागने लगा। तो पुलिस द्वारा इसको बार बार वार्निंग दी गई, लेकिन पुलिस की वार्निंग को इग्नोर कर रहा था। तो पुलिस द्वारा इसमें कंट्रोल वे में फायर किया गया था। इस दौरान इसके पैर में गोली लगी है और बेहतर चिकित्सा के लिए इसको एम्स में भर्ती कराया गया था और खतरे से बाहर है। आगे की इसमें कार्रवाई की जाएगी। टोटल कितने लोग? टोटल इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। एक आलोक कुमार है, दूसरा अभियुक्त सूरज कुमार। इसका आपराधिक इतिहास है और इसका पूर्व में भी जेल जा चुका है। इसके अलावा अन्य थानों में भी इसका आपराधिक इतिहास है, उन पर हम लोग डिटेल्स कलेक्ट करेंगे। पूर्व में किस मामले में? तो हम एग्जैक्ट आपको बता देंगे। सर 2 जिसको गोली लगा है, गोली इसमें आलोक कुमार को, तो सूरज कुमार। इसमें अन्य लोग भी हैं, उनकी गिरफ्तारी और अन्य जो 3 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी है। तो इसमें हम लोग अभी छापेमारी कर रहे हैं। आप 2 लोग हैं? 2 लोग इसमें अरेस्ट हुए, आलोक कुमार और सूरज कुमार। सूरज कुमार इसमें जो कट्टा था, जो जिस हथियार से जो वादी पर इसमें फायर किया गया था, उसको एक बगीचे में छुपा के रखा हुआ था। तो वहाँ उसको जब रिकवर कराने के लिए गए तो वहाँ से भाग निकल गया। महाराष्ट्र के अकोला में जीवन प्राधिकरण कार्यालय में संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर एक महिला से कार्यालय के 2 अधिकारियों ने शारीरिक संबंध बनाने की मांग की, जिसके बाद विधायक नितिन देशमुख ने महिला का समर्थन करते हुए धरना दिया और दोनों अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष से भी इस मामले पर ध्यान देने की मांग की गई, लेकिन विधायक ने आरोप लगाया है कि विधानसभा अध्यक्ष इस पूरे मामले से ध्यान हटाने में कामयाब हो गए। या ठिकाणी ठिय्या आंदोलन कशासाठी आहे? एक 28-30 वर्षाची महिला 15/9/2015 पासून या पाणी पुरवठा विभाग मूर्तिजापूरमध्ये कंत्राटी कॉम्प्युटर ऑपरेटर म्हणून काम करत होती आणि आपला 3 ते 4 महिन्याचा पगार मिळाला नाही म्हणून ती महिला संबंधित अधिकारी कपिले यांना पगार काढण्यासाठी त्यांना विनवणी करते आणि कपिले आणि इंगळे हे दोन्ही मिळून तुझा पगार आम्ही काढून देतो, आमच्याशी संबंध प्रस्थापित कर, अशा पद्धतीची तिला शारीरिक शोषणाची मागणी करतात आणि त्या कपिलेनं तर त्या महिलांच्या खांद्यावर हात टाकून अश्लील चाळे करण्याचा प्रयत्न त्यावेळेस केला आणि त्या महिलांनी आरडाओरड करून तिथून पळ काढला। परंतु अद्यापर्यंत त्या दोन्ही अधिकाऱ्यावर कोणत्याही प्रकारची प्रशासनानं कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही। त्या प्रकरणामध्ये पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर सुद्धा दाखल झाला। एफआयआर दाखल झाल्यानंतर नॉन बेलेबल ते गुन्हे होते, ठीक आहे, कोर्टानं अटकपूर्व जामीन दिल्याशी हा भाग वेगळा आहे, परंतु प्रशासनानं आतापर्यंत त्याच्यात कारवाई करणं बंधनकारक होतं। म्हणून जोपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्याला बडतर्फ करत नाही, निलंबनाची कारवाई ह्या ठिकाणून काढत नाही, शासनाला बडतर्फचा प्रस्ताव पाठवत नाही, तोपर्यंत त्या महिलेला न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही ह्या कार्यालयामधून उठणार नाही। करण्याचं जे हे आहे मंदिर आहे, या विधानसभेत हा प्रश्न उचलला का नाही तुम्ही? निश्चितपणे मी रीतसर याच्या तारांकित प्रश्नसुद्धा टाकले होते, तारांकित प्रश्न चर्चेला आले नाही। याचा लक्षवेधीसुद्धा लावला होता। लक्षवेधीचं अध्यक्षाला, विधानसभेच्या अध्यक्षाला भेटलो, अध्यक्षांनी पहिल्या दिवशी त्याच्यावर स्वाक्षरी केली लावायच्या संदर्भात आणि मला संबंधित त्या ऑफिसमधून फोनसुद्धा आला की केव्हा लावायचा, तर मी सोमवारी लावायच्या सूचना त्यावेळेस दिल्या होत्या। परंतु स्थानिक हे अधिकाऱ्यांनी काय अशी जादू केली, कारण की हे अधिकारी, ज्या अधिकाऱ्यांनी महिलाचं शोषण केलं ते अधिकारी सांगतात की लक्षवेधी लागणार नाही। त्याच्यानंतर मी अध्यक्षाला 4 वेळ भेटलो, तरीसुद्धा अध्यक्षाला मी विनंती केली होती की एका महिलेवर अत्याचाराच्या संदर्भात लक्षवेधी आहे, आपल्या लाडक्या बहिणीच्या संदर्भात लक्षवेधी आहे, एका महिलेवर अत्याचार झाला, ती महिला गेल्या कित्येक वर्षापासून ऑफिसला चालली नाही, दहशतीपोटी, धाकापोटी,
की आपलं शोषण केलं जाईल, आपल्यावर अत्याचार केला जाईल, या अधिकाऱ्यांची एवढी दहशत त्या ऑफिसला आहे. त्याच्यावर कोणती कारवाई तर झाली नाही, पण याच्या दहशतीपोटी ती महिला गेल्या कित्येक दिवसापासून कामावर सुद्धा आली नाही. अशी सगळी सूचना मी विधानसभेच्या अध्यक्षाला केली आणि लक्षवेधी लावण्याच्या विनंती केल्या. परंतु अध्यक्षावर कोणी काय जादू केली. आमचे विधानसभेचे अध्यक्ष एक त्यांनी कुंभकर्णाची झोप घेतलेली आहे. या महाराष्ट्रामध्ये कोणावर महिलावर अत्याचार होऊ द्या का शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ द्या, आम्हाला त्याचं काही घेणं देणं नाही. आम्ही विरोधकाचा आवाज ऐकणार नाही. आम्ही कुंभकर्णासारखी झोप घेतलेली आहे. असं झोपीचं सोंग विधानसभेच्या अध्यक्षांनी घेतलं, म्हणून हा लक्षवेधी लागला नाही. म्हणून आम्ही रस्त्यावरची लढाई लढत आहोत. मी आज विधान भवनात अधिवेशनामध्ये गेलो नाही, कारण की ह्या महिलेला न्याय मला रस्त्यावर द्यायचा आहे. म्हणून आमच्या सर्व महिला, सर्व शेतकरी लोक, सर्व आम्ही ह्या ठिकाणी आज जोपर्यंत त्या महिलेला न्याय मिळत नाही, जोपर्यंत त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही. अध्यक्षांवर दबाव कोणी आणला, काय वाटतं तुम्हाला? स्थानिक लोकप्रतिनिधी कोण आणणार आहे? जे लोकप्रतिनिधी अशा अधिकाऱ्याला पाठीशी घालतात. ओ तुम्ही पहा, प्रत्येकाला आई बहिणी असतात. अशा महिलेच्या पाठीशी न राहता अशा अधिकाऱ्याच्या पाठीशी कोणी अधिकारी राहत असेल, कोणी राजकीय नेता राहत असेल, तर जनता त्याला त्याची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. नाव सांगता येईल? नाव सांगण्याचा प्रश्नच नाही. जगजाहीर सर्व ह्या जिल्ह्यातील लोकांना माहीत आहे. आणि कपिले आणि इंगळे नावाच्या अधिकाऱ्याच्या पाठीशी कोण उभा आहे, त्या महिलांना सुद्धा माहीत आहे की आपल्यावर अत्याचार कोण करू आलं. महिलावर अत्याचार करणाऱ्या अधिकाऱ्याशी कोणी जर पाठीशी राहत असेल तर त्याला त्या भाषेत उत्तर दिलं जाईल. ताई, नेमकं काय झालं तुमच्यासोबत? काय तक्रार काय होती? सर, मी एक वर्षापासनं म्हणजे पहिले माझा 3 महिन्याचा पगार नाही निघाला, म्हणून मी तिथले जे उपविभागीय अधिकारी श्री कपिले यांना वारंवार जाऊन विनंती करत होती, सर माझा पगार नाही निघाला. त्याच्यानंतर जे शाखा अभियंता होते इंगळे साहेब, त्यांना पण वारंवार विनंती करत होती, पण त्यांच्याकडून मला शरीरसुखाच्या मागणी होती. तू जर आमच्यासोबत शरीर संबंध जर प्रस्थापित केले नाही तर आम्ही तुझा पगार नाही काढू. मला मारून टाकायच्या धमक्यासुद्धा दिल्या. तिथले स्थानिक आमदार मूर्तिजापूरचे मला म्हणत होते, कपिले साहेब, आमदार हे माझे बालपणीचे मित्र आहे, तू पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट कर, अधिक कुठेही कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे जा, माझं काहीही होणार नाही, असं मला वारंवार सांगत होते आणि माझ्यावर प्रेशर आणत होते. आणि आज 1 वर्षापासून मी कार्यालयात जात नाही आहे. मला ते रस्त्यात कुठेही मारून नाही टाकू शकतात, इतकी त्यांची दहशत वाढलेली आहे. शरीर सुखाची मागणी कोणी केली? श्री कपिले साहेब आणि इंगळे साहेब दोघांनी. तुम्हाला धमकावण्यात कशा प्रकारे धमकावण्यात आली? तू आमच्यासोबत येशील नाही तर तुझा पगार काढणार नाही. ते म्हणजे असं मला मानसिक त्रास देत होते की ज्याच्यामुळे मला स्वतःची भीती वाटायला लागली. म्हणजे माझा जीव जाईपर्यंतही असे वागत होते माझ्याशी. तुम्ही जेव्हा कार्यालयात तक्रार केली तेव्हा वरिष्ठांनी तुम्हाला काय प्रतिसाद, म्हणजे रिप्लाय, तुमच्या तक्रारी काय रिप्लाय दिला? काहीच रिप्लाय देत नव्हते. तू कुठेही जाय, आमचं काहीच होणार नाही, कोणीच आमचं काहीही करणार नाही. कपिलेंनी आमदार मित्र असल्याचं सांगितलं, तर आमदारांशी काही बोलणं झालं होतं कधी? माझं तर नाही झालं, मी आमदाराला कधीच भेटली नाही. आता मागणी काय तुमची? माझी मागणी हेच आहे, मला न्याय मिळावा आणि माझी नौकरी मिळावी. गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बड़ौदा जिले के मुजपुर गंभीरा पुल दुर्घटना के बाद सभी पुलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनहित में राज्य के सभी पुलों का तत्काल और गहन निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे. इसी के तहत कंजोड़ वाडिया जामनिया मार्ग को जोड़ने वाले पुल का निरीक्षण सूरत सर्कल के अधीक्षण अभियंता जे.के. पटेल ने किया है. अधीक्षण अभियंता जे.के. पटेल ने बताया कि इस पुल का निर्माण 2008 से 2009 के बीच में हुआ था. ये पुल बहुत अच्छी स्थिति में है. इसमें किसी प्रकार की क्षति या टूट फूट नहीं दिख रही है. तापी जिल्लाમાં આવેલ વાલોડ તાલુકામાં વાલોડ કણજોડ વડિયા જામણિયા રોડ મુખ્ય જિલ્લા માર્ગ પર આવેલો આ બ્રિજ છે, જે 24 મીટરના 9 સ્પાનનો બ્રિજ છે, જે 2008માં બનાવવામાં આવ્યો હતો. એમાં ઓપન ટાઈપ ફાઉન્ડેશન અને ટી બીમ ડેક સ્લેબ ગર્ડર ડિઝાઇન છે અને ઓપન ફાઉન્ડેશન છે. આ બ્રિજનું ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવેલું છે અને સારી કન્ડિશનમાં માલુમ પડેલું છે. માર્ગ મકાનની ટીમો દ્વારા મેં પહેલાં દર વર્ષે પ્રી મોન્સૂન ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં જ આવતું હોય છે
અને એ પ્રમાણે એનું મેન્ટેનન્સ બી કરવામાં આવતું હોય છે. આ વખતે ફરીથી ઝુંબેશના ભાગરૂપે આનું ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવ્યું છે અને બ્રિજ ટ્રાફિકને યોગ્ય જણાવેલ છે. આને ફરીથી આનું સુપરવિઝન કરવામાં આવશે અને જે કંઈ હોય એ પ્રમાણે કામગીરી પૂરી કરવામાં આવશે. छत्तीसगढ़ के कोरबा में ग्राम पंचायत सैंडल में उप सरपंच समेत कई ग्रामीणों ने कलेक्टर जन दर्शन में पहुंचकर पटवारी आभा सोनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि हल्का नंबर 4 के अंतर्गत आने वाली जमीन के नक्शा और खसरा में हेराफेरी करते हुए कुछ लोगों के नाम पर गलत तरीके से चढ़ा दिया गया है. ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि संबंधित जमीन के रिकॉर्ड को दुरुस्त कर न्याय दिलाया जाए. उप सरपंच ने स्पष्ट किया कि ये मामला केवल जमीन का नहीं बल्कि ग्रामीणों के अधिकारों के हनन का भी है. मेरा नाम राम कुमार यादव है और मैं ग्राम पंचायत संडैल का उप सरपंच हूँ. हमारे ग्राम पंचायत संडैल के पटवारी हल्का नंबर 4 में पदस्थ आभा सोनी के द्वारा गलत तरीके से लगभग 12 लोगों को फर्जी तरीके से शासकीय मद की 400 बटा और 499 बटा की जो भूमि है उसमें से अलग अलग आवंटित करके 20 एकड़ ज़मीन को फर्जी तरीके से गांव के विनोद कुमार कश्यप और अन्य लोगों के नाम से B1 नक्शा खसरा जारी किया गया है, जिसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं और उसको निरस्त कराना चाहते हैं. आपको इस पूरे मामले की जानकारी कैसे हुई? इसका जानकारी जब हम लोग, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, जब भुइयाँ जो एप्लीकेशन है उसमें हम लोग सर्च किए, गांव में कुछ वाहट पता चला कि विनोद गलत तरीके से ज़मीन कब्जा कर रहे, तो भुइयाँ एप्लीकेशन में हम लोग उनका जानकारी जुटाए, तब हमको ये सारे जानकारी पता चला. छत्तीसगढ़ के छुरिया में अमृत मिशन के तहत नगरवासियों को पेयजल की समस्या से निजात मिलेगा. दरअसल केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत अमृत मिशन के तहत 29.21 करोड़ का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जहां सूखा नाला बैराज के पाइपलाइन बिछाकर पानी फिल्टर होकर नगर में सप्लाई की जाएगी. तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय, मंत्री अरुण साव और सांसद संतोष पांडे ने वर्चुअली माध्यम से इस योजना का शुभारंभ किया, लेकिन आने वाले समय में पूरे वार्ड में पेयजल की समस्या से आवश्यक निजात मिलेगा. खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां कोरबा में बासीन गांव की महिलाओं ने कच्ची शराब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. जहां महिलाओं ने अपना आक्रोश जताते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कच्ची शराब की बिक्री पर रोक लगाने की गुहार लगाई है. महिलाओं का कहना है कि गांव में कच्ची शराब की बिक्री खुलेआम हो रही है. इसकी वजह से गांव के युवा नशे की लत में डूबते जा रहे हैं, जिसके बाद ग्रामीण महिलाएं अब इस सामाजिक बुराई के खिलाफ एकजुट होकर सामने आई हैं. फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही. आप देखते रहिए Pulse 24 न्यूज़. नमस्कार.